बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आफाक सन सीरीज ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास बी फ्रेंडिंग अजयकाल। बी फ्रेंडिंग दोस्ती करना, अजयकाल जयकाल कहते हैं गीदड़ को। बी फ्रेंडिंग अजयकाल गीदड़ से दोस्ती करना। इस पेज पर नीचे चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। इस पेज पर नीचे आपको एक पोस्टर दिख रहा होगा। उस पोस्टर पर कुछ पिक्चर्स और कुछ चीजें लिखी हुई हैं। आए इनको देखते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड। क्वालिटीज खुसूसियात ऑफ अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की। गुड अच्छा, फ्रेंड दोस्त। क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की खुसूसियात। अब हम नीचे देखते हैं। नीचे हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। आइए इन पिक्चर्स को देखते हैं। इन पिक्चर्स में हमारे पास क्वालिटीज ऑफ गुड फ्रेंड्स मेंशन है। यहां पर आप देखिए हमारे पास 2 बॉयज हैं जो कि बात कर रहे हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है लिसन वेल। लिसन वेल का मतलब ये है कि क्वालिटीज ऑफ अ फ्रेंड में ये शामिल है कि जब एक दोस्त बात कर रहा हो तो दूसरे को चाहिए कि वो उसकी बात को गौर से सुने। एक दूसरे की बात को अच्छे तरीके से सुनना, ये हमारे पास फर्स्ट क्वालिटी है ऑफ अ गुड फ्रेंड, जो कि है टू लिसन वेल, अच्छे तरीके से बात को सुनना। सेकेंड क्वालिटी में आप देखें हमारे पास पिक्चर में 2 गर्ल्स दी हुई हैं। राइट साइड पे जो गर्ल है उसके हाथ में पाउच है। लेफ्ट साइड पे जो गर्ल है वो उस पाउच में कुछ डाल रही है, जिससे हमें क्या अंदाजा हो रहा है कि ये लोग शेयर कर रहे हैं। ये दोनों जो हैं तो ये चीजों को शेयर कर रहे हैं। वो अपने पाउच से अपनी फ्रेंड को कुछ दे रही हैं। तो हमारे पास सेकेंड क्वालिटी क्या है? शेयर नाइसली, अच्छे तरीके से बांटना। थर्ड क्वालिटी आप देखें पिक्चर में हमारे पास 2 बॉयज हैं जो कि इकट्ठे खेल रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है बी रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल कहते हैं इज्जत करना, इज्जत करने को। बी रिस्पेक्टफुल, इज्जत करना। फर्स्ट क्वालिटी है हमारे पास लिसन वेल, सेकेंड शेयर नाइसली, थर्ड बी रिस्पेक्टफुल, लास्ट क्वालिटी है हमारे पास सपोर्ट अदर्स। यहां पर आप देखें पिक्चर में इन दोनों बच्चों के हाथों में क्या है? इन दोनों बच्चों के हाथों में पिगी बैंक है। पिगी बैंक क्या होते हैं? पिगी बैंक वो बॉक्स होता है जिसमें पैसे रखते हैं, पैसे जमा करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कॉइन्स रखी हुई हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? सपोर्ट अदर्स। सपोर्ट अदर्स का मतलब है एक दूसरे की हिमायत करना, या एक दूसरे का सहारा बनना, या एक दूसरे की मदद करना। तो हमारे पास इस पोस्टर में 4 क्वालिटीज दी हुई हैं। ये क्वालिटीज किसकी हैं? ये क्वालिटीज गुड फ्रेंड की हैं। इसमें फर्स्ट क्वालिटी थी हमारे पास टू लिसन वेल, सेकंड टू शेयर नाइसली, थर्ड टू बी रिस्पेक्टफुल, एंड लास्ट वन टू सपोर्ट अदर्स। अब नीचे चलते हैं। ये हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस किन क्वेश्चंस को कहते हैं? वो क्वेश्चंस जो हम यूनिट को रीड करने से पहले हमसे पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स हमें उस चैप्टर रीड करने से पहले देने होते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस, सबक की पढ़ाई से पहले के सवालात। आए इनको पढ़ते हैं। अब लुक एट द गिवन पोस्टर, कि इस पोस्टर को देखें, एंड शेयर सम गुड क्वालिटीज अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, और आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ क्वालिटीज, कुछ उसकी खुसूसियात को शेयर करें। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास हाउ कैन वी बी गुड फ्रेंड्स, कि हम अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। डिस्कस इट इन फ्यू सेंटेंसेस, इसको कुछ जुमलों में इस पर बात करें। आए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब फर्स्ट है हमारे पास लुक एट द गिवन पोस्टर, के दिए हुए पोस्टर को देखें, एंड शेयर सम गुड क्वालिटीज अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, और अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ क्वालिटीज जो हैं तो उनको शेयर करें।
ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 है, बी फ्रेंडिंग अ जैकाल। ये उसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। शेयर सम गुड क्वालिटीज अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। आयशा इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर आपने अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखना है। उसके बाद अब नीचे उसकी 4 क्वालिटीज गिवन है। शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करती है या हमेशा मेरा सहारा बनती है। सेकेंड, शी नेवर लाइज टू मी, वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलती। लाइज कहते हैं झूठ बोलने को। थर्ड है, शी रिस्पेक्ट्स माई ओपिनियन, वो मेरी राय की, वो मेरी बात की इज्जत करती है। फोर्थ, शी हेल्प्स मी इन टाइम ऑफ नीड, कि वो मुझे ज़रूरत के वक्त मेरी मदद करती है, कि जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है तो वो हमेशा मेरी मदद करने के लिए हाजिर रहती हैं। यहाँ पर ये क्वालिटीज़ थी अबाउट बेस्ट फ्रेंड। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये पिक्चर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी PDF फॉर्म में, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन वी बी गुड फ्रेंड्स, कि हम अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। बाय यूजिंग काइंड वर्ड्स, नरम अल्फाज, रहम वाले अल्फाज इस्तेमाल कर कर, एंड अडॉप्टिंग और अपनाना सॉफ्ट एटीट्यूड, नरम रवैया, वी कैन बी रियली गुड फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। कि काइंड वर्ड्स, मेहरबान अल्फाज इस्तेमाल करके, और नरम लहजा अडॉप्ट अपनाने से हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इस पेज पर हमने चैप्टर का नेम और इस पोस्टर को देखा है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास एक स्टोरी है जिसका नाम है बी फ्रेंडिंग अ जैकाल। बी फ्रेंडिंग दोस्ती करना, जैकाल गीदड़ से। बी फ्रेंडिंग अ जैकाल, एक गीदड़ से दोस्ती करना। आइए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ जैकाल, एक गीदड़, एंड अ डियर, डियर कहते हैं हिरन को, एंड अ डियर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक गीदड़ और एक हिरन जंगल में रहते थे। द जैकाल, गीदड़, wanted to eat, वो चाहता था कि वो खा ले द डियर, हिरन को, बट एवरी टाइम, लेकिन हर दफा, द डियर सेव्ड हिमसेल्फ, वो खुद को बचा लेता था फ्रॉम द जैकाल्स अटैक, गीदड़ के हमले से। अटैक हमला, wanted चाहना, eat खाना, एवरी टाइम हर दफा, saved बचाना, himself खुद को। One day, एक दिन, the jackal made up a plan, एक दिन जैकाल ने एक मंसूबा बनाया। He went on the path, वो उस रास्ते पर गया, path रास्ता। The deer went past every day, वो उस रास्ते पर गया जहां से हिरन रोज गुजरता था। He sat there, जैकाल वहां बैठ गया, and started crying, और वो रोने लग गया। Crying रोना। The deer came by, हिरन करीब आया, and asked, और उसने पूछा, him गीदड़ से, the reason वजह for crying, उसके रोने की। कि गीदड़ जो है, जैकाल जो है, वो उस रास्ते पर गया जहां से हिरन रोज गुजरता था और वो रोने लग गया। जब हिरन ने देखा कि गीदड़ रो रहा है तो वो उसके पास आए और उससे रोने की वजह पूछी। आई फील लोनली, मैं तन्हा महसूस करता हूँ। बिकॉज क्योंकि, आई हैव नो फ्रेंड, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई विल गो, मैं जाऊंगा, एंड ड्रोन माई सेल्फ इन द रिवर, और खुद को दरिया में डुबो दूंगा। द जैकाल सेड, जैकाल ने कहा। तो जैकाल ने क्या कहा कि मैं तन्हा महसूस करता हूं क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं जाके दरिया में डूब जाऊंगा। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। सो स्टॉप क्राइंग, तो रोना बंद करो। डिक्लेयर्ड द डियर, डिक्लेयर्ड कहते हैं ऐलान करने को। हिरन ने ऐलान किया कि अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो तुम रोना बंद करो। यहां पर आप देखें, लेफ्ट साइड पर आपको एक पिक्चर दी हुई है जिसमें ये हमारे पास डियर है
और ये जैकाल है। यहाँ पर आप देखें कि वो उस रास्ते में बैठा हुआ है जहां से हिरन गुजरता है और अब वो आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैकाल उसको बता रहा है कि वो लोनली फील करता है और वो जाके खुद को दरिया में डुबो देगा। तो हिरन ने उससे कहा कि तुम रोना बंद करो क्योंकि आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। सो द जैकाल तो गीदड़ एंड द डियर और हिरन बिकेम फ्रेंड्स, वो दोनों दोस्त बन गए। अ क्रो, एक कौवा, हु वॉज अ फ्रेंड ऑफ द डियर, जो कि हिरन का दोस्त था, आस्क्ड हिम, उसने हिरन से पूछा, हु आर यू गोइंग विथ, कि तुम किसके साथ जा रहे हो। दैट्स माई न्यू फ्रेंड, ये मेरा नया दोस्त है। द जैकाल, गीदड़। द डियर रिप्लाइड, जवाब देना। हिरन ने जवाब दिया कि ये मेरा नया दोस्त है, गीदड़। इट्स नॉट राइट टू बिकम एनी वंस फ्रेंड, ये दुरुस्त बात नहीं है कि आप किसी के दोस्त बन जाएं विदाउट नोइंग अबाउट देम, उनको जाने बगैर। विदाउट, बगैर, नोइंग, जानना। द क्रो एडवाइज्ड द डियर, एडवाइज्ड, नसीहत की। कौवे ने हिरन को नसीहत की कि किसी को भी जाने बगैर उसको अपना दोस्त बना लेना ठीक बात नहीं है। यहाँ पर आप राइट साइड पे देखें, यहाँ पर ये डियर है, ये जैकाल है और ये क्रो है। क्रो अब डियर को बता रहा है कि किसी को जाने बगैर उससे दोस्ती करना ठीक नहीं है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। डियर क्रो, प्यारे कौवे, इवन यू डिड नॉट नो द डियर वेरी वेल, कि तुम भी तो हिरन को अच्छे से नहीं जानते थे। When you became his friend, जब तुम उसके दोस्त बने। You only come to know each other well, कि तुम दोनों ने भी एक दूसरे को तभी अच्छे से जाना after becoming close friends, जब तुम दोनों करीबी दोस्त बन गए। Said the jackal to the crow, गीदड़ ने कौवे से कहा। गीदड़ ने कौवे से क्या कहा? गीदड़ ने कौवे से कहा कि तुम दोनों भी तो एक दूसरे को नहीं जानते थे जब तक कि तुम दोनों अच्छे दोस्त नहीं बन गए। The crow did not say anything, कौवे ने कुछ भी नहीं कहा, but he was worried about the deer. Worried, फिक्रमंद होना या परेशान। कि कौवे ने जवाब में कुछ नहीं कहा लेकिन वो हिरन के लिए बहुत फिक्रमंद और परेशान था। यहाँ पर हमारे पास वाइल्ड रीडिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। गेस, अंदाजा लगाएं, वेयर विल द जैकाल टेक द डियर, कि जैकाल के गीदड़ हिरन को कहाँ लेकर जाएगा। ये अब हम चैप्टर को आगे रीड करते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि गीदड़ अब हिरन को कहाँ लेकर जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, द जैकाल टुक द डियर टू अ लार्ज ग्रीन फील्ड, कि एक दिन गीदड़ हिरन को एक बहुत बड़े हरे खेत में ले गया। फील्ड, खेत, ग्रीन, हरा, लार्ज, बहुत बड़ा। हाँ, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था कि वेयर विल द जैकाल टेक द डियर, के जैकाल डियर को कहाँ लेकर चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या है? द जैकाल टुक द डियर टू अ लार्ज ग्रीन फील्ड, के गीदड़ हिरन को एक बहुत बड़े हरे खेत में ले गया। द डियर एट अ लॉट ऑफ ग्रास, वहां पर हिरन ने बहुत सारी घास खाई। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, बोथ वेंट टूगेदर टू द फील्ड एवरी डे, उसके बाद रोज हिरन और गीदड़ उस खेत पर जाया करते थे। द फार्मर, फार्मर किसान, वो किसान जिसका खेत था। द फार्मर नोटिस्ड, उसको अंदाजा हुआ, दैट हिज क्रॉप, कि उसका जो खेत है, वॉज बीइंग डैमेज्ड, कि उसको किसी ने नुकसान पहुंचाया है। जब हिरन रोज बहुत ज्यादा घास खा रहा है तो किसान का जो खेत था वो खराब हो चुका था, जिससे किसान को अंदाजा हुआ कि उसके खेत को नुकसान पहुंचाया गया है। सो ही लेड अ नेट, तो उसने एक जाल बिछाया, इन विच द डियर वॉज कॉट, जिसमें हिरन पकड़ा गया।
लेड बिछाना, नेट जाल, इन विच द डियर वॉज कॉट, कॉट पकड़ा जाना। तो उस किसान ने क्या किया, उसने एक जाल बिछाया जिसमें हिरन फंस गया। द जेकॉल फेल्ट हैप्पी, जेकॉल बहुत खुश हुआ इस बात से। आहा द डियर इज कॉट इन द नेट, कि हिरन जो है वो जाल में फंस चुका है। ही विल डाई सून, अब वो बहुत जल्द मर जाएगा। एंड आई विल ईट हिम अप, और मैं उसको खा लूंगा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा। थॉट सोचा, डाई मर जाना, सून जल्दी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमारी एक पिक्चर रह गई है। लेफ्ट साइड पर एक पिक्चर है जिसमें आप देखें कि जेकॉल बैठा हुआ है और डियर जो है वो जाल में फंस चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द क्रो डिड नॉट सी द डियर फॉर मैनी डेज। अब हम कौवे की तरफ वापस आते हैं। कौवे ने बहुत दिन से हिरन को नहीं देखा था। ही फ्लू अराउंड, वो इर्द गिर्द फिरा। सर्चिंग ढूंढना, सर्चिंग फॉर हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त को ढूंढता रहा। ही सॉ द डियर इन द फील्ड, उसने हिरन को देखा खेत में। कॉट इन अ नेट, जो कि एक जाल में फंस चुका था। ही फ्लू डाउन, वो नीचे की तरफ उड़ा। टू द डियर, हिरन की तरफ। एंड सेड, और उसको कहा। डोंट वरी, परेशान मत हो। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त। जस्ट लाई डाउन, लेटे रहो। लाई डाउन, लेटे रहो। डोंट वरी, परेशान मत हो। जस्ट लाई डाउन, तुम लेटे रहो। एज इफ यू आर डेड, जैसे कि तुम मुर्दा हो या मर चुके हो। एज सून एज आई कॉल आउट, जैसे ही मैं तुम्हें पुकारूं। यू मस्ट गेट अप एंड रन, तो तुम उठ जाना और भाग जाना। मीनवाइल, इसी दौरान। द फार्मर केम टू द फील्ड, वो किसान खेत में आया। ही सॉ द डियर, ही सॉ द डेड डियर, उसने मरे हुए हिरन को देखा। एंड सेट हिम फ्री फ्रॉम द नेट, और उसने उसको जाल से आजाद कर दिया। किसान को लगा कि हिरन मर चुका है, इसलिए उसने जाल हटा दिया ताकि वो जाल जो है तो हिरन उससे निकल आए। द क्रो कॉल्ड आउट द डियर, अब कौवे ने हिरन को आवाज दी। एंड द डियर जम्प्ड, और डियर ने छलांग लगाई, और हिरन ने छलांग लगाई। एंड रेन एज फास्ट एज ही कुड, और वो इतनी तेजी से दौड़ा जितना कि वो दौड़ सकता था। द फार्मर थ्रू अ स्टिक एट द डियर, जब किसान ने देखा कि हिरन जो है वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, तो उसने एक लाठी या एक छड़ी उठाई और हिरन की तरफ फेंकी। स्टिक, डंडा या लाठी, थ्रू, फेंकना। एट द डियर, उसने हिरन की तरफ वो लाठी या एक डंडा फेंका। बट ही डिड नॉट हिट हिम, लेकिन वो उस डंडे से वो हिरन नहीं लगा। द जैकॉल वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ बुश, झाड़ी। अब जो गीदड़ था वो हाइडिंग, छुपा हुआ। बिहाइंड, पीछे। अ बुश, वो एक झाड़ी के पीछे छुप के ये सब कुछ देख रहा था। द स्टिक हिट द जैकॉल्स हेड, और वो लाठी या वो डंडा जो था वो जाके गीदड़ के सर पे लग गया। एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट, और वो इसी जगह पर मर गया। द डियर रियलाइज्ड, हिरन को एहसास हुआ। रियलाइज्ड, एहसास होना, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। एंड लर्न्ड, और उसने सीखा। अ ग्रेट लेसन, एक बहुत बड़ा सबक। दैट वी शुड नॉट मेक फ्रेंड्स, कि हमें ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए। विदाउट नोइंग देम, जिनको उनको जाने बगैर, कि ऐसे दोस्त हमें नहीं बनाने चाहिए जिनको हम नहीं जानते। ही ऑल्सो अपोलोजाइज्ड, माफी मांगना। उसने माफी मांगी टू द क्रो, कौवे से, फॉर नॉट लिसनिंग टू हिज एडवाइस, कि उसने उसकी नसीहत नहीं सुनी। एडवाइस, नसीहत, लिसनिंग, सुनना।
यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। स्टोरी इजी थी लेकिन इसमें काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी थे। अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार सुने, आपको ये समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई वर्ड मुझसे स्किप हो गया हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक का नेक्स्ट पोर्शन, इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।